दोस्तों एयरफोर्स की एग्जामिनेशन स्टार्ट हो गई और जैसा आप माइंडसेट करके गए थे और जैसा माइंडसेट करके बैठे हैं कि पेपर एकदम इजी आएगा, सिंपल आएगा, ये सारे बच्चे हमारे साथ में हैं, फोर्थ डिफेंस एकेडमी के ही स्टूडेंट्स हैं। ये लोग आज अपना एग्जाम दे करके आ चुके हैं। भाई कैसा रहा पेपर, पहले तो ये बताइए आप लोग। बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा पेपर। बहुत अच्छा तब रहता है जब आप ईमानदारी से मेहनत करते हो, क्योंकि टीचर्स का रोल वहीं खत्म हो जाता है जिस दिन आप मेहनत करना स्टार्ट कर देते हो। अब मैं इन बच्चों से बारी बारी से पूछ रहा हूँ कि इंग्लिश में उसने क्या क्या पूछा, और पूछा वही है जो हमको पहले से पता है। भाई बताओ, क्या सिनोनियम्स एंटोनियम्स एक एक आ रहे हैं? क्या क्या सिनोनियम आया था बताओ? इनडिफरेंट आया था। इनडिफरेंट का एक तो एंटोनियम आ गया। दूसरा क्या आया था बेटा? इम्पेडिमेंट था। इम्पेडिमेंट हमने आज ही पढ़ा है। इम्पेडिमेंट मतलब बाधा होता है, इनडिफरेंट मतलब केयरलेस होता है। वेरी गुड। और क्या पूछा था भाई बताओ जल्दी जल्दी फटाफट से। हाँ जी, एक क्वेश्चन नरेशन का आ रहा है, बड़े सिंपल क्वेश्चन। नरेशन का क्वेश्चन सिंपल था कि जटिल था? अरे वाह, वॉइस से भी पूछ लिया। 20 के 20 बताना है। वॉइस से एक्टिव से पैसिव आया था कि पैसिव से एक्टिव आया था? एक्टिव से पैसिव। एक्टिव से पैसिव आया था। और क्या आया था बेटा? फिल इन द ब्लैंक्स कुछ आए थे क्या? फिल इन द ब्लैंक्स में आया था। फिल इन द ब्लैंक्स। वाह, फिल इन द ब्लैंक्स में एक प्रीपोजिशन का फिल इन द ब्लैंक्स आया था भाई। फिल इन द ब्लैंक्स में टेंस का आया था। बच्चों ध्यान रखना, टेंस के जो सिंपल रूल्स हैं वही परफेक्ट कंटिन्यूअस और वहीं कहीं से आया होगा क्या? वेरी गुड। एक और किसका आया था? प्रीपोजिशन का आया था। प्रीपोजिशन का आया था। और क्या आया बच्चों? 2 पैसेज पूछ लिए। तो कितने कितने क्वेश्चन? एक ही पैसेज था सर, 3 क्वेश्चन। अच्छा, पैसेज एक ही है और क्वेश्चन 3 पूछ रहा है। पैसेज एक ही है, क्वेश्चन 3 है। और कहाँ कम पड़ रहे हैं क्वेश्चन? 1 वर्ड भी है। ये बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू है भाई, इसमें कोई लाग लपेट नहीं, मास्टर के द्वारा पहले से कोई तैयार करे हुए क्वेश्चंस नहीं। हमारे साथ वही स्टूडेंट्स हैं जो एग्जाम दे करके आए हैं। सर 2 एरर थे। अरे एरर भी पूछ रहे हैं? तो एरर सिंपल है कि कठिन है भाई? सिंपल ही थे। एरर का क्या क्वेश्चन था, अगर किसी को याद आ रहा हो? सर क्वेश्चन याद आ रहा है एरर का कोई क्वेश्चन? नहीं आ रहा? हाँ, एनोय था, एनोयड विद हिम लिखा था। हाँ, एनोय के साथ 8 लगता है। एनोय के साथ 8 लगता है। देखो एरर भी प्रीपोजिशन से रिलेटेड है। शाबाश। तो एरर के 2 क्वेश्चन थे। पीक्यूआरएस भी था। एक क्वेश्चन था, 2 थे? एक क्वेश्चन था। सिंपल था कठिन था? सिंपल ही था। मतलब देखो, अगर व्यक्ति को क्वेश्चन याद रह गया इसका मतलब कि वो पास हो गया। जिसको क्वेश्चन समझ में ही नहीं आता है वो याद नहीं रहता। जिसको क्वेश्चन याद नहीं रहा मतलब आगे की कहानी बड़ी मुश्किल होती है। और कुछ याद आ रहा है भाई इंग्लिश में? वर्ब का फॉर्म भी पूछा। वर्ब का फॉर्म पेसिफाई था सर। पेसिफाई करना मतलब किसी को शांत कर देना है, पीस कर देना। वेरी गुड। और क्या पूछा था बेटा? तो ये लगभग वही सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं जो हमने अपने लाइव क्लास में भी किए हैं। ऑफलाइन में तो बच्चों को पढ़ाई रहे। इन बच्चों को ऐसा कहना पड़ रहा है कि क्या आया भैया इंग्लिश में? जो सर लोगों ने पढ़ाया वही एग्जाम में आया। अब मैं बुलाता हूं नितेश सर को फिजिक्स के टॉपिक्स के डिस्कशन के लिए। किन किन टॉपिक से कहां से क्वेश्चंस आए हैं नितेश सर प्लीज? हाँ बेटा बताइए। ग्रेविटेशन से एक क्वेश्चन आया था। ग्रेविटेशन से क्या आया था थोड़ा सा आप डिटेल में बता देना भाई, ताकि हमारे जो बच्चे आने वाले हैं, अपकमिंग जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको याद है आपको ग्रेविटेशन से? ग्रेविटी वो पूछा था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डेप्थ पे जाने पर कम होती है। वो डायरेक्टली फॉर्मूला था। फाइनली पढ़ा हुआ है अपने द्वारा ये क्वांटिटी की वैल्यू। ठीक। और कोई क्वेश्चन याद आ रहा है? एपरेंट डेप्थ। वेरी गुड। एपरेंट डेप्थ के बारे में भी कुछ दिन पहले ही डिस्कशन किया था अपन ने। राइट है, ठीक है। बनाया फिर आप लोगों ने? सेंटर ऑफ मास पूछा था, अर्थ और मून, उसमें सेंटर ऑफ मास। ओके, मतलब रोटेशन से संबंधित एक क्वेश्चन आ गया है आपका, सेंटर ऑफ मास वाला। ठीक है, इस बारे में हमने डिस्कस किया होगा। बेसिकली सारे फॉर्मूले इसके सेम ही रहते हैं। राइट है, 3 क्वेश्चन तो ये हो गए। और कोई से क्वेश्चन हो सकता है? काइनेटिक एनर्जी से संबंधित, मतलब वर्क पावर एनर्जी का एक क्वेश्चन और यहाँ पर बन गया है। राइट है, कार्नोट इंजन भी पूछा था। एक क्वेश्चन जो है वो कार्नोट इंजन से संबंधित आया है। ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन व्हीटस्टोन ब्रिज का। कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा बता पाएंगे क्या था? व्हीटस्टोन ब्रिज में उसने वैल्यू दे रखी थी और बोला था कि एस को अगर अपन वो बैलेंस्ड करने के लिए अपने को। ओके, ये भी अपन ने कुछ समय पहले ही पढ़ा है, व्हीटस्टोन ब्रिज भी। राइट है, ठीक है। और बता सकते हैं और कहाँ से क्वेश्चन आया है? सर एक 2 डायमेंशन मोशन का भी क्वेश्चन था। ओके, किस पे बेस्ड था बेटा, बता पाएंगे क्या? चलिए, 7 क्वेश्चन तो हो गए आपके। और कुछ याद आ रहा है आपको? कुल मिला के सिंपल ही आ रहा है। हाँ सर, वही टॉपिक्स हैं जो क्लासेस में डिटेल में डिस्कस किए गए हैं।
सारे वही। और बेटा बताइए, अभी तो 7 ही हुए हैं, और कुछ हो सकता है? ऑप्टिक्स से ऑप्टिक्स से और क्वेश्चन आया था। चलिए ऑप्टिक्स से 2 क्वेश्चन बन गए हैं, ठीक है। ओके, ये मैंने आपको जैसा कि पहले ही बताया है कि ऑप्टिक्स से नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो काफी ज्यादा बन सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का एक क्वेश्चन, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का एक क्वेश्चन जो वो व्हीटस्टोन ब्रिज से बन रहा है, राइट है। एक क्वेश्चन आप बोल रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी से, एक और था कुछ याद है आपको क्वेश्चन? नितेश सर एक बार सारे टॉपिक्स बता दीजिए, जो बच्चे देख रहे हैं उनको सारे टॉपिक्स एक बार क्लियर कर दीजिए, कहाँ कहाँ से आया है। इसमें जैसा कि बच्चे बता रहे हैं कि सर ऑप्टिक्स में से कम 2 या 3 क्वेश्चन बने हैं यहाँ पर, और इलेक्ट्रिसिटी से 2 क्वेश्चन बने हैं। एनडीए में और एक्स ग्रुप में बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, ठीक है। ग्रेविटेशन से हम देख रहे हैं, ग्रेविटेशन से 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं हमें। सेंटर ऑफ मास रोटेशन का एक क्वेश्चन है यहाँ पर। मैकेनिक्स से 2 क्वेश्चन देखने को आ रहे हैं। और बेटा और कुछ याद आ रहा है आपको? 10 क्वेश्चन एटलीस्ट कंप्लीट कर लिए हैं हमने। सर संधारित्र था। संधारित्र था सर। देखिए ये इलेक्ट्रिसिटी का एक पोर्शन और कंप्लीट हो रहा है यहाँ पर। संधारित्र बेसिकली कैपेसिटेंस से भी एक क्वेश्चन आया है, मतलब ये कुल मिलाकर के 4 क्वेश्चन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से कंप्लीट हो गए हैं सर। और बेटा इसके अलावा कुछ? तो फाइनली हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी से बेसिकली नंबर ऑफ क्वेश्चन जो वो ज्यादा पूछे जा रहे हैं। उसके बाद सेकंड टॉपिक जो कवर कर रहा है, बच्चों को डर बहुत लगता है। बच्चों ये बात और बता दो जो बच्चे देख रहे हैं उनको, कि फिजिक्स से क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो बनने लायक हैं कि ना बनने लायक है? न्यूमेरिकल्स तो नहीं पहुंचा ना? दोनों बराबर ही दोनों बराबर ही। जैसे हम बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो बच्चे कहते हैं एयरफोर्स में न्यूमेरिकल थोड़े ज्यादा आते हैं। आप लोगों का क्या पर्सपेक्टिव है? अभी क्या थे? 10-10 थे, बराबर ही थे। और अगर न्यूमेरिकल थे तो बनने लायक थे क्या? चलो, और फिजिक्स के कोई क्वेश्चन याद आ रहे हैं? एक दो तो फॉर्मूले पूछते, फॉर्मूले ही पूछ लिए। हाँ सर, डायरेक्ट 2 क्वेश्चन तो फॉर्मूले से ही पूछे थे। चलो अब आगे और फिजिक्स के कोई क्वेश्चन याद आ रहे हो आपको? यस सर। चलिए कार्नोट इंजन का क्वेश्चन याद है सर? कार्नोट इंजन का क्या क्वेश्चन था बेटा? नीटा दिया था 40% और सोर्स का हाँ टेम्परेचर। ठीक है, मतलब कार्नोट इंजन से संबंधित इफिशियंसी पे क्वेश्चन आए थे। पढ़ा हुआ है हमारे द्वारा, इफिशियंसी कंप्लीट करा हुआ है। विस्कोसिटी और ईटा में रिलेशन भी पूछा। विस्कोसिटी, ठीक है। 12 नंबर का टॉपिक विस्कोसिटी, मतलब लिक्विड से भी 2 क्वेश्चन जो यहाँ पर बनाए गए हैं, ठीक है। ओके, बेसिकली सर ये है कि ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कंप्लीट किए गए हैं। उसमें फ्लूइड में इससे पहले बेसिकली इतने क्वेश्चन आते नहीं थे, बट ठीक है इस बार बच्चे बता रहे हैं कि 2 क्वेश्चन फ्लूइड से भी वो पूछे गए हैं। तो ऑलमोस्ट क्लासेस में हमारे द्वारा सारे टॉपिक्स कंप्लीट करवाए गए हैं। आई होप आपका अच्छा गया होगा। मैं सर को बुला लेता हूँ, आप इस वाले सर गुप्ता सर जी डिस्कस कर लेंगे। तो जय हिंद। अब आखिरी में मैथ्स का नंबर है, तो बताइए कैसे क्या है। 25 से 30 चैप्टर मैथ्स में है टोटल हमारे पास। यस सर। उसमें से 25 क्वेश्चन में से हर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन तो आ ही होगा, सर ज्योमेट्री से ज्यादा और ज्योमेट्री से ज्यादा होया होगा। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ज्योमेट्री में सबसे बड़ी जो चीज है उसमें टाइमिंग बहुत कम लगती है सोल्व करने में। यदि आपको फार्मूला या कुछ इक्वेशंस वगैरह पता है तो हो सकती है। तो ज्योमेट्री वैसे बहुत बड़ा है। इसमें आपका सबसे बड़ा कहाँ था टॉपिक? कुछ याद आ रहा है? इक्वेशन दी थी पैराबोला की इक्वेशन, ओके। फोकस पूछा था, चलिए बहुत बढ़िया। और डायरेक्ट ट्रेस पूछी थी, डायरेक्ट ट्रेस की इक्वेशन होगी। अब पैराबोला का ऐसा है कि इसकी हम केवल 2 पॉइंट पढ़ते हैं। 2 पॉइंट पढ़ते हैं, उसमें सब कुछ कवर हो जाता है। यानी कि आपको केवल 2 लाइनें याद करनी है। कुछ भी पूछे वो डायरेक्ट्रीज, फोकस, वर्टिसेस, एक्सिस, लेटस रेक्टम, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, वो उस लाइन से कवर हो जाती है। चलिए 2 सवाल यहाँ से हो गए। और मैट्रिक्स से था, चलिए मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट से था। इसके बिना तो एग्जाम हुई होती नहीं है। सीक्वेंस एंड सीरीज से था। लिमिट्स का था। लिमिट का तो मामला ऐसा है कि यहाँ पे एल हॉस्पिटल का नियम पढ़ लो, काम हो जाता है। हुआ क्या ऐसा कुछ? चलिए लिमिट, इंटीग्रेशन, हाँ डिफाइनाइट इंटीग्रेशन, यहाँ से भी 1 या 2 सवाल आए होंगे। लिमिट और इंटीग्रेशन आ गया, मतलब आपका डिफरेंशिएशन भी कवर हो गया इसमें पूरा ही है। चलिए सीक्वेंस सीरीज से कितने क्वेश्चन थे? एक ही था। मैट्रिक डिटर्मिनेंट से 2 क्वेश्चन थे। बहुत बढ़िया। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का पूछा होगा कुछ। इसमें कोई डेफिनेशन आई थी क्या? सिंपल आया था। अब इस मैट्रिक्स के ऊपर जो हम लोग शीट लेते हैं क्लास में से, कौन सी शीट? वो फार्मूले वाली शीट है ना, 30 फार्मूले वाली है, उसका यहाँ पे उपयोग हो जाता है पूरा। सिंपल ही पूछा था, सिंपल ही पूछता है तो और अच्छा है। चलिए करना था बस। हाँ बहुत बढ़िया। चलिए 2, 4, 7, 8 क्वेश्चन हो गए। और कुछ प्रोबेबिलिटी से क्या था? हाँ इसके बिना कैसे बात हो सकती है अपनी?
एक कॉइन को 3 बार टॉस किया तो उसमें 1 हेड और वन हेड आने की चांस कितने हैं? 2 हेड 2 हेड आने की क्या है, मतलब कि टोटल 2 की पावर 3 आउटकम्स होते हैं, यानी कि 8 आउटकम्स में से हेड 3 बार आने की संभावना पूरी यहाँ पे ही है। तो ये तो लिस्ट भी बना सकते हैं, और नहीं तो आप बाइनोमियल थ्योरम का यूज, सॉरी बर्नौली थ्योरम का यूज भी कर सकते हैं। चलिए, हाँ बाइनोमियल थ्योरम का, बाइनरी का भी आया था। अरे वाह, ये जनरली एनडीए में आता है, आजकल एयरफोर्स में भी आने लग गया है, मतलब लेवल बढ़ रहा है धीरे धीरे, समझ जाइए आप लोग। लेवल बहुत अच्छा था। लेवल बहुत अच्छा था। और बच्चे इसमें कुछ आपका सेट्स वगैरह कुछ था क्या? रिलेशन का आया होगा, सेट्स यानी कि रिलेशन फंक्शन का आया होगा। चलो ये भी बढ़िया है। और कुछ? पीएनसी से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम आगे तो पीएनसी कैसे छूट सकती है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, दोनों ये भी चैप्टर अपने क्लास में कैसे चलते हैं आपको अच्छे से पता है। और इसके अलावा आपका कहीं जैसे ज्योमेट्री में जैसे वेक्टर 3D सब कुछ, वेक्टर का एक क्वेश्चन आ गया। पहले वेक्टर नहीं आता था, एयरफोर्स में अब आने लग गया है। 2 अटेम्प्ट पहले वेक्टर नहीं आता था, और ये अपना बाइनरी नंबर नहीं आता था। अब ये भी इंडिया का सिलेबस एक्चुअल में, ये खैर अच्छी बात है। और इसके अलावा कुछ? तो ये इन्होंने 10-12 क्वेश्चन का फंडा बताया मतलब है। ये जो क्वेश्चंस बता रहे, हाँ हाँ, एपीजीपी से भी एपीजीपी सीक्वेंस सीरीज, हाँ 2 क्वेश्चन आगे होंगे यहाँ से सीक्वेंस सीरीज से, बढ़िया। तो देखो इन बच्चों ने आकर के सारे क्वेश्चंस आपको बता दिए हैं। अब आपका अगर कल एग्जाम है तो आप बिल्कुल इत्मीनान से, अब मैं ये नहीं कहूंगा ये सारे इतने सारे क्वेश्चन से आज रात भर में आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आपको सिर्फ एक फ्रेमवर्क मिल गया कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, इन सब्जेक्ट से, इन टॉपिक से रिलेटेड जो बेसिक फॉर्मूले हैं जिनको आप आज रिवाइज कर सकते हैं शांति से, एकदम पन्ने पलटने मत बैठना। ऐसा कोई टॉपिक भी हो सकता है जो इन बच्चों ने बताया है और आपने शायद पढ़ा हुआ ना हो, तो आप अब टेंशन छोड़िए, जितनी प्रिपरेशन है उतनी प्रिपरेशन के साथ जाइए। और ग्रुप डिस्कशन के लिए हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है 25 जनवरी से, जिसमें ग्रुप डिस्कशन के साथ साथ फिजिकल फोर्स एकेडमी का डेडिकेटेड ग्राउंड है। जिस तरह से देखिए, ये इन बच्चों का विश्वास है, एग्जाम देने के बाद इनका पेपर अच्छा गया तो इन्होंने उचित समझा कि जाकर के बताना चाहिए, टीचर से मिलना चाहिए। आप भी अच्छे से एग्जामिनेशन दीजिए, फोर्स डिफेंस एकेडमी की टीम के साथ आप मेहनत करते रहिए। जीडी और फिजिकल के लिए 25 तारीख से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। बच्चों आई विश यू गुड लक की फेज 2 के लिए हम लोग साथ में प्रिपरेशन करेंगे और डेफिनेटली हम लोग जो है चढ़ेगी वर्दी, लगेंगे सितारे, दुनिया देखेगी हमारे नजारे। आप सभी को जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।